नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है धर्म। धर्म जीवात्मा की खोज की पाठशाला है। आज मैं आपसे धर्म पर नहीं बल्कि धर्म के माध्यम से चल रही जीवात्मा की यात्रा पर बात करना चाहती हूँ। मैं स्वयं को किसी एक परिभाषा में बांधने के बजाय बस इतना कहती हूँ कि मैं एक खोजी हूँ। वेदों की पुकार है चरे मिति चरे मिति। वेदों में एक अत्यंत प्रेरक भाव आता है, चरे मिति चरे मिति, अर्थात चलते रहो, खोजते रहो, रुकना मत। वेद मनुष्य को ठहरने नहीं देते। वे कहते हैं सत्य स्थिर नहीं है, सत्य की खोज गतिशील है और यही खोज मनुष्य को धर्म की ओर ले जाती है। धर्म बंधन नहीं, खोज का माध्यम है। अक्सर धर्म को नियम, परंपरा और पहचान से जोड़ा जाता है, पर यदि हम गहराई से देखें तो धर्म वास्तव में आत्मा की पाठशाला है। एक ऐसी पाठशाला जहां आत्मा स्वयं को जानना सीखती है। अलग अलग धर्म एक ही आंतरिक प्रक्रिया के भाग हैं। योग हमें नाड़ी, प्राण और चित्त की भाषा देता है, पर यह आवश्यक नहीं कि हर धर्म इसी शब्द का प्रयोग करें। पहला है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में हमें योग, ध्यान, साधना तथा सीधे प्राण और नाड़ियों पर काम करने का बोध होता है। यह आत्मबोध का मार्ग है। उसी तरह जैन धर्म में अहिंसा, तप और संयम सिखाता है। यह मन को शांत करता है और प्राण को स्थिर करता है और आत्मा को सूक्ष्म बनाता है। बौद्ध धर्म में स्मृति और ध्यान के माध्यम से श्वास पर जागरूकता लाई जाती है और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखता है। इस्लाम धर्म में नमाज, रोजा का जिक्र होता है, जो अनुशासन, शुद्धता और समर्पण सिखाता है। नियमित प्रार्थना और श्वास की लय मन और प्राण पर गहरा प्रभाव डालती है। हम इसे नाड़ी साधना तो नहीं कह सकते, पर मन की शुद्धि और मन को अनुशासन में लाने की साधना कह सकते हैं। ईसाई धर्म प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग दिखाता है। वह हृदय को परिष्कृत करता है और करुणा का मार्ग दिखाता है। इसी तरह हर अलग अलग धर्म के अलग अलग रंग, प्रतीक, चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदुओं में भगवा कलर है, बौद्धों में भी भगवा गेरुआ कलर होता है और इस्लाम धर्म अधिकतर हरे रंग को ज़्यादा मान्यता देता है। ईसाई धर्म सफ़ेद रंग को मान्यता देता है। रंग भी हमें रंग के प्रति एक आदर भाव लाते हैं और मन में शांति और उस प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। जाने अनजाने सबका एक ही लक्ष्य होता है, अध्ययन करना। हम अपने मन का, प्राण का अध्ययन करते हैं। हर एक धर्म में प्राणों को और मन को अध्ययन करने के लिए अनुशासन सिखाया जाता है। धर्मों के नाम अलग अलग हैं, पर विधियां भी अलग हैं, लेकिन कार्य एक ही है, आत्मा का विकास। कहीं से ज्ञान, कहीं से भक्ति, कहीं से संयम, कहीं से सेवा। इस तरह आत्मा जन्म जन्म तक हर अलग अलग पाठ सीखती है और अपना आत्मा का विकास करती है। भारतीय दर्शन कहता है मनुष्य का जन्म संयोग नहीं है, यह जन्म पूर्व संस्कारों और अधूरी शिक्षाओं का परिणाम है। जिस आत्मा को जिस पाठ की आवश्यकता होती है, वह उसी प्रकार के वातावरण में जन्म लेती है। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है, पर उसकी खोज एक ही होती है। मैं एक आत्मा का विकास की ओर अग्रसर एक खोजी हूँ। मैं धर्म को अंतिम समय नहीं मानती, मैं उसे मार्ग मानती हूँ। मैं रुकती नहीं, क्योंकि वेद कहते हैं चरे मिति चरे मिति, चलते रहो, सीखते रहो, खेलते रहो, खोजते रहो। इस तरह से हम देखेंगे कि धर्म दीवार नहीं है, न वो विभाजन का कारण है। धर्म तो पाठशाला है, आत्मा की पाठशाला, जो हमें समझ, सम्मान और समन्वय पर विकास करेगा।
आइए हम इस खोज को जीवित रखें, क्योंकि खोज ही चेतना का स्वभाव है। धन्यवाद। इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।